भारत में रेलवे की दुर्दशा, सीटों से कई गुना ज्यादा ट्रेन में चढ़ते सवारी, बिना टिकट रेलवे की यात्रा, समय से घंटों लेट चल रहा ट्रेन, पैसे होते हुए भी ट्रेनों में सीटों का खाली न मिलना, तत्काल के नाम पर मिलने वाले सीटों का चंद मिनटों में ही फुल हो जाना। लगता है कि विश्व गुरु का ढोल पीटने वाले भारत ने अपनी रेल व्यवस्था को विश्व के सबसे खराब रेलवे इकोसिस्टम में लाकर खड़ा कर दिया है। रेलवे की दुर्दशा को देखकर लगता है रेलवे मंत्रालय इंसान और भेड़ बकरी में कोई खासा अंतर नहीं करती। महाकुंभ में देश भर से जो तस्वीरें आ रही है, इसे देखकर लग रहा है कि मानवाधिकार नाम की कोई चीज रेलवे की नजर में है ही नहीं। मानव जीवन में जो सम्मान मिलना चाहिए, यह सम्मान तो दूर, ट्रेन के टॉयलेट में कोचे हुए लोग ट्रैवल इमरजेंसी को झेल रहे हैं। 13 घंटा का सफर हो चुका मेरा। 13 घंटे से आप इसी तरीके से? हाँ जी, अभी मेरे को 8 घंटा और खड़ा रहूंगा ऐसे ही। 8 घंटे? हाँ जी, 20 घंटा का सफर है मेरा। तो इस सफर में खाना पीना कैसे करते हैं? सर जी, खाना पीना कुछ नहीं होता है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कचम कुछ हो रहा है, धक्का हो रहा है। अब क्या करें, मजबूर हैं, जाना पड़ता है। ट्रेन से यात्रा करने वाले लोगों के लिए यह ट्रैवल इमरजेंसी का दौर है। देश के किसी भी कोने से बिहार आने वाली ट्रेन के लिए यह स्थिति तो साल भर बनी रहती है। इसे हम ट्रैवल इमरजेंसी इसलिए कह रहे हैं कि रेलवे के द्वारा ट्रैवल के सारे नियम को ताक पर रख दिए जाते हैं। टिकट होते हुए भी आप पर बिना टिकट वाले लोग हावी रहते हैं। बिहार के ट्रेन में ठूस कर भरे लोगों की तुलना में मालगाड़ियों में भी सामान को ज्यादा सहूलियत और आराम से रखा जाता है। कुंभ की छोड़िए, आम दिनों में भी देश के हर कोने से बिहार के लिए चलने वाली ट्रेन की हालत भयावह है। सरकार इस विषय पर मुख बधिर बन जाती है। वंदे भारत और नमो भारत का इमेज दिखाकर रेलवे का फेस तो चमकाया जाता है, लेकिन इस चमकते फेस के बीच रेलवे का जो सिस्टम लकवाग्रस्त हो गया है, इसका कोई इलाज नहीं है। ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को रेलवे ने मान लिया है कि यह लोग यही डिजर्व करते हैं। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। वैसे भी देश की आबादी बहुत बढ़ गई है। तमाम ट्रेन होने के बावजूद ट्रेन का टिकट मिलना युद्ध जीतने जैसा है। बिहार जाने वाली ट्रेनों की बुकिंग खुलते ही सीट फुल हो जाती है। 1 महीना पहले भी टिकट काटने बैठे तो सीट खाली नहीं मिलेगी। तत्काल टिकट का जो रेलवे ने सिस्टम बनाया है वो ऑलरेडी क्रैश हो चुका है। वेटिंग कटा करके हेडक्वार्टर से टिकट कंफर्म करवाने का खेल रेलवे के टिकट एजेंट धड़ल्ले से खेल रहे हैं। मोटी रकम वसूल कर पता नहीं यह एजेंट किस फंडा से टिकट कंफर्म करा देते हैं। 700 रुपए की स्लीपर टिकट के लिए एजेंट 2000 रुपए वसूल लेते हैं और रेलवे के विभाग में बैठे हुए इनके आका टिकट कंफर्म भी करा देते हैं। लूटने लुटाने का यह पूरा सिस्टम सिस्टमैटिकली चल रहा है। अगर आपको रेलवे से यात्रा करना है, खासकर आप बिहार जा रहे हैं या बिहार से कहीं और जा रहे हैं, तो आपको अपना आत्मसम्मान घर पर ही किसी हैंगर पर लटका कर यात्रा करना चाहिए। और याद रहे कि आपकी कौम मजदूर पैदा हुई है। टिकट के पैसे देने के बाद भी आप मजदूर ही हैं, यह बात आप कभी नहीं भूले। और रेलवे मजदूरों का सम्मान नहीं करता। उनके लिए रेलवे में टॉयलेट का जो कोना है वो खास तौर पे रेलवे ने इसी वजह से बनाया है। या तो आप ट्रेन के विकल्प के अलावा दूसरे विकल्प को चुने, नहीं तो दिल्ली से बिहार की यात्रा पे कुछ लोगों की टोली बना करके पैदल ही निकल जाए और पद यात्रा करते हुए दिल्ली से बिहार पहुंच जाए, क्योंकि रेलवे के पास जो सुविधा है वो नाकाफी है और रेलवे आपकी जिम्मेदारी भी नहीं लेती। बीते कुछ साल में देश में कई रेल दुर्घटनाएं हुई है। इस घटना ने कई लोगों की जान भी ले ली है। ट्रेन टकराने से लेकर ट्रेन डिरेल होने की घटना अब आम होते जा रही है। ट्रेन का मेन समय पर प्लेटफार्म बदल देना स्टेशन मास्टरों के लिए चुटकियों का खेल बन गया है। ट्रेन के आने के वक्त ही प्लेटफार्म बदल देना, इसमें कई बार भगदड़ की स्थिति हो जाती है। होली और छठ के समय में दिल्ली, सूरत, मुंबई जैसे स्टेशनों पर इन छोटी बातों का ध्यान रखना भी रेलवे के अधिकारी जरूरी नहीं समझते। कई बार ऐसी स्थिति आई है जब रेलवे का प्लेटफॉर्म अचानक बदल देने की वजह से भगदड़ की स्थिति हुई है। बीते दिनों ही दिल्ली में जो भगदड़ की स्थिति हुई वो भी ऐन वक्त पर प्लेटफॉर्म का नंबर बदलने की वजह से हुई, जिसमें तकरीबन 18 से अधिक लोगों की जान भी चली गई। रेलवे अपने लकवाग्रस्त सिस्टम को जैसे तैसे खींच रहा है। वंदे भारत और नमो भारत जैसी ट्रेन का चेहरा दिखाकर लोगों के आंखों में धूल झोंका जा रहा है। भारत के रेल मंत्री अब रील मंत्री बनकर रह गए हैं, जो भारत की अच्छी ट्रेनों की तस्वीर तो दिखाते हैं, लेकिन भारत में जब भी कोई रेल घटना होती है तो चुप्पी साध लेते
देते हैं। अगर आप ट्रेन की यात्रा करते हैं तो आप इन सब बात को बखूबी समझते होंगे। प्रीमियम टिकट के नाम पर आईआरसीटीसी मोटी कमाई कर रहा है। भगदड़ में लोग जान गंवा रहे हैं। टॉयलेट से लेकर के ट्रेन के बोगी में कोचे हुए लोग जैसे तैसे अपनी यात्रा को कर रहे हैं और आपको दिया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ झुनझुना। विश्व गुरु का यह झुनझुना बजाते रहिए और ट्रेन में धक्के खाते रहिए।